चलिए, तो यहां पर इसमें क्वेश्चन में कहा गया है here are triangle quadrilateral, this is a quadrilateral and here the name of A, B and C. This point is D and diagonals here and this point is O and this is equal to this and here the diagonal of AC and BD of the quadrilateral ABCD intersect at O. OB is equal to OD. हमने यहाँ पर दिखा दिया OB is equal to OD. And here, if AB equal to CD, the value is AB is equal to CD. Then so that given क्या है? What is given? The given is here OB is equal to OD and AB is equal to DC. तो AB is equal to DC हमारा दिया गया है. To prove करना है. To prove here, the number one is area of DOC. Area of DOC is equal to area of AOB. And second one is area of DCB. Area of DCB is equal to area of ACB. Area of ACB. And the third one is here the DA is parallel to CB. DA is parallel to CB. And या और हम कह सकते हैं ABCD is parallelogram. तो ये हमारे पास जो है हमारा क्वेश्चन है. हिंट में भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि यहाँ पर फ्रॉम D and B ड्रॉ परपेंडिकुलर टू AC. तो D से हम AC पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. यहाँ से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. दिस इज अ परपेंडिकुलर. इस पॉइंट इज M मान ले और B से भी हमने जो है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. दिस पॉइंट इज M. तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन here DM is perpendicular to AC and यहाँ पर BM is perpendicular to AC. हमने कंस्ट्रक्शन किया. अब हमें जो है प्रूव करना है DOC. तो DOC इस ट्रायंगल को हमें दिखाना है और साथ ही साथ जो है हमारे पास जो है AOB ये दोनों ट्रायंगल को हमें जो है सामने दिखाना है कि हमारे पास जो है ये आपके कॉन्ग्रुएंट है या इनकी एरिया आपस में क्या है बराबर. तो इसके लिए सबसे पहला काम हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो चीजें हमारे पास है प्रूफ पे आते हैं. प्रूफ में हम सबसे पहले एक चीज ये देखेंगे बेटा कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये हमारे पास जो ट्रायंगल दिया गया है DCO. तो हम इन छोटे ट्रायंगल्स को पहले हम कॉन्ग्रुएंट दिखा लेते हैं. इस छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा लेते हैं और कॉन्ग्रुएंट दिखाने से हमें जो है ये क्या मिलेगा. अभी थोड़ा सा इस पर जो है अभी एक भैया ने हैंड रेज किया हुआ है. कुछ ये युवांग सिंह भैया है. युवांग सिंह भैया बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं. सर गुड मॉर्निंग सर. हाँ गुड मॉर्निंग. बोलिए बेटा. सर आपने सर एक असाइनमेंट दिया है सर, उसमें सर मार्क्स दिए 110/10. अच्छा, वो 100 मार्क्स का नहीं था बेटा, 10 मार्क्स का ही है. वो बाय मिस्टेक जो है टोटल मार्क्स 100 हो गया है. आप उसके लिए परेशान ना हो, 10 नंबर ही. ओके सर. ओके, इट्स माय फॉल्ट. मेरी मिस्टेक है, उसको आप जो है मेंशन कर लेंगे. ओके, थैंक यू सर. हाँ ओके. तो अभी हमारे पास जो है यहाँ पर देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिएगा इस पूरी बात को. ये हमारे पास जो है सामने हमारे पास जो है ये दिया गया है, देख रहे हैं आप लोग. इसमें केवल दिया है कि ये हमारा पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक पोर्शन इक्वल है और साथ ही साथ जो है हमारे पास ये एक एंगल तो ये बराबर हो गए. ध्यान से देखना बच्चों. और साथ में हमारे पास ये सामने का हमारे पास जो है ये दोनों हमारे पास दिए गए हैं. अभी इसमें हमें जो है एक चीज दिखाना है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट OB इक्वल टू OD. ठीक है. अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे हम देखते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं. तो पहला हमारा जो है टारगेट, अभी इसमें किसी की कोई ओपिनियन है तो ओपिनियन अपनी दे सकता है. हैंड रेज करे जिसको लग रहा है कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं उसमें. अभी सिंगल केवल जो है वरुण जोशी के हाथ ऊपर में जय बारा कोटी. चलिए वरुण जोशी बोलिए सर. इस क्वेश्चन को सर एक्सप्लेन करें सर. बोलिए एक्सप्लेन करिए. यस सर. इसमें
यस सर, हमने सर जिसमें जो कंस्ट्रक्शन करा था सर, डीएम परपेंडिकुलर टू सीओ एंड बीएन परपेंडिकुलर टू ओए। तो सर हम सबसे पहले सर सर ट्राइंगल लेंगे डीएमओ एंड ट्राइंगल बीएनओ। सर इसमें डीओ इक्वल टू बीओ हो जाएगा सर, ये गिवन है हमें। और सर उसके बाद हम ले लेंगे कि एंगल डीएमओ इक्वल टू एंगल बीएनओ 90 डिग्री ईच। और सर उसके बाद ले लेंगे हम एंगल डी ओ एम इक्वल टू एंगल बी ओ एन वर्टिकली अपोजिट एंगल। सर हमारी यहाँ वैसे तो आइडेंटिटी सर ए ए एस लगती, लेकिन सर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से सर इसका एक और एंगल डी इक्वल टू एंगल बी कर देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एरिया ट्राइंगल डीएमओ ना कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएनओ एंगल साइड एंगल सर। तो हम इससे सीपीसीटी से डीएम इक्वल टू बीएन निकाल लेंगे सर। सर हमने जब डीएम इक्वल टू बीएन निकाल दिया, और यस सर। और सर सर इसको पूरा कर दे सर। जी बोलिए। सर इसमें जो एरिया होगा सर डीएमओ का, वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ बीएनओ, फर्स्ट इक्वेशन। सर हम उसके बाद करेंगे इन ट्राइंगल डीएमसी एंड ट्राइंगल बीएनए। सर इसमें हमें सर डीएम इक्वल टू बीएन सर जस्ट प्रूव किया सर अभी हमने, और डीसी इक्वल टू एबी सर गिवन है, और एंगल डीएमसी इक्वल टू एंगल बीएनए हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 90 डिग्री सर, क्योंकि परपेंडिकुलर तो दोनों साइड 90। तो सर इसमें हमारा हो जाएगा triangle DMC is congruent to triangle BNA RHS criteria. Or now add equation 1 and 2. When we add equation 1 and 2, we get that area of DOC equals to area of AOB. Hence proved. ओके, तो यहाँ पर आपने जो है देखा, इन्होंने बताया कि पहले तो हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना, कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद इसमें हमें जो है डीएम इक्वल टू बीएम को हम जो है इक्वल दिखाएंगे। नंबर 1 फर्स्ट चीज, तो डीएम और बीएम हमारा जब इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास एक ट्रायंगल मिलेगा डीएमसी और बीएमए। इन दोनों को हम दिखाएंगे, ये एक साइड हमारी जो है यहाँ पर इस साइड के बराबर हो गई, एक साइड और आपकी यहाँ पर इक्वल है, एक यहाँ पर इसके इक्वल है 90 डिग्री आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से ये पूरा ट्रायंगल हमारा इस पूरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की एरिया आपस में इक्वल होती है, उसकी एरिया को हम बराबर दिखा देंगे। फिर इसके बाद ये जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल है, इस छोटे ट्रायंगल को दोनों में से हम जो है माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो ये होल ट्रायंगल में से ये माइनस होगा तो ये बच जाएगा, होल ट्रायंगल में से ये माइनस होगा तो ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी एरिया इनकी बराबर हो जाएगी। अभी एक चीज जो हमारे पास डीओसी आपका दिया गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस काम को। इन ट्रायंगल आपके पास जो है डीओएम एंड ट्रायंगल आपके पास बीएमओ, डी ये दिस इज दिस पॉइंट इज बीएम और डीएम, सॉरी टू से दिस दो बोथ आर, हमने एक को एन लिखना पड़ेगा एंड हियर, तो हमारे पास हो जाएगा डीएनओ एंड हियर ट्रायंगल हमारे पास बीएमओ हियर एंगल आपके पास जो है यहाँ पर डीएनओ इज इक्वल टू एंगल बीएमओ ईच 90 डिग्री। ये प्रत्येक कैसे है, 90 डिग्री है। और साथ में हमारे पास एंगल जो है DON इज इक्वल टू एंगल जो है BOM, ये हमारे पास जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमारे कैसे एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से एंगल हम दिखा सकते हैं ODN इज इक्वल टू एंगल हमारे पास जो है OBM की, और साथ ही साथ हमारे पास जो है OD इज इक्वल टू OB हमारा क्या है, गिवन है। तो ये जो दो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यहाँ का ये एंगल और ये एंगल हमने अभी बराबर दिखा दिया, तो यहाँ कह सकते हैं बाई, यहाँ हमारे पास जो है ASA कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल आपके पास DON इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMO के। इक्वेशन नंबर 1 बना करके हमने इसको रख लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल DNC, इन ट्रायंगल यहाँ पर DNC एंड ट्रायंगल, यहाँ हमारे पास BMA, यहाँ BMA में यहाँ पे दिखाएंगे कि एंगल N इज इक्वल टू एंगल M, एंगल N इज इक्वल टू एंगल M के ईच 90 डिग्री, ये प्रत्येक कैसे 90 डिग्री है। और अभी हमने जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं
कि dn इज इक्वल टू bm बाई CP/CT। ये हमारे जो है CP/CT से हो गए। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास dn इज इक्वल टू, ये हमारे पास dn इज इक्वल टू bm, ये अभी हमने जो है जस्ट प्रूव किया है। और इसके बाद हमारे पास DC इज इक्वल टू AB, ये हमारा गिवन है, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल हमारे पास DNC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMA इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहां हमारे पास हो जाएगा ट्रायंगल DNC माइनस, यहां हमारे पास क्या हो जाएगा DON, यहां पर हमारे पास इसकी एरिया में, और इसके बाद इक्वल टू एरिया ऑफ हमारे पास जो है BMA माइनस एरिया ऑफ आपके पास यहां जो दिया गया BMO के। तो ये हमने जो है इसको हमने एरिया क्यों लिखा है, इसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में से दो कॉन्ग्रुएंट को जब हम माइनस करेंगे तो कॉन्ग्रुएंट नहीं मिलेगा, उनकी एरिया आपस में बराबर होगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की एरिया आपस में बराबर होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB। ये हमारा पहला रिजल्ट जो है यहाँ पर प्रूफ हो गया, प्रूफ दैट। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ये हमारा जो है पहला रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब दूसरा रिजल्ट क्या है, DCB। तो DCB ये पूरा जो है, और हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास DCB और साथ में ACB एक ही साइड पर हमारे पास जो है दो ट्रायंगल दिए गए हैं, और ये हमारे पास हमें शो करना है। चलिए सेकंड के लिए कोई अपनी ओपिनियन देना चाहता है सेकंड पोर्शन के लिए? बाकी लोग हाँ, क्षितिज का सोलन बोलिए बेटा, क्षितिज। यस सर, सर हमने अभी सर प्रूफ किया है सर ट्रायंगल, सर ट्रायंगल DOC दैट इज इक्वल्स टू ट्रायंगल AOB, सर अभी हमने सर प्रूफ किया है। सर एडिंग ट्रायंगल BOC, सर दोनों साइड को हम सर जो ट्रायंगल सर हमने बस इतने बताना है, एक एक करके पूछता जाऊंगा, बताइएगा आपको। तो अभी क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड एरिया कौन सा, COB। तो हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC प्लस एरिया ऑफ COB, यहां जोड़ दिया, और एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ COB हमने यहां जोड़ दिया। अब ये दोनों को इसमें ये जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, DCB। एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ, यहां जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ACB। ये हमारा जो है दूसरा रिजल्ट जो है यहाँ पर आपके सामने प्रूव हो गया। ठीक है, अब तीसरे के लिए कोई बोलना चाहता है कुछ इसमें? सर मैं बताऊं? तीसरे सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो, आप बोलो। यस सर, सर इसमें सर हमने प्रूव कर दिया कि सर जो हमारा DMC है सर वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BNA के। तो सर हम इसमें क्या करेंगे, सर जो एंगल हमारा DMC बनेगा ना सर, एंगल DCM जो होगा वो एंगल BAN के इक्वल होगा सर CPCT से। तो हम लिख देंगे बाय द कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल CD इज पैरेलल टू AB एंड CD इक्वल्स टू AB गिवन। तो सर हमारे पास तो ABCD हो जाएगा पैरेलल। एक रिजल्ट ये हो गया। और भी कुछ अच्छे तरीके से कुछ और बोलना चाह रहा है कोई? कुछ नई बात बताना चाह रहे हो? नहीं सर, हम भी सर वही कह रहे थे सर जो वरुण ने। अब आप देख रहे हैं, देखो बेटा, ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, क्या ये दोनों ट्रायंगल जो है सेम बेस पर नहीं है? DCB और ACB क्या सेम बेस आपके DC पर नहीं है? DCB यस सर, सर सेम बेस पे है, सेम बेस पे है। बराबर नहीं है? यस सर, एरिया बराबर हो जाएगी सर, सर। एरिया बराबर है सर। आसानी से कह सकते हैं if they are
ये जो है इक्वल एरिया एंड ऑन सेम बेस, सो दे आर लाइन बिटवीन सेम पैरेलल। यस सर, यस सर, सर हम कह सकते हैं। यस सर, both triangle are on same base and equal area, so by the converse of same थ्योरम 9.2, ये by the converse आप कह सकते हैं 9.2, यानी कि they are in between पैरेलल, सेम पैरेलल तो यहां आप कह सकते हैं DA is parallel to BC। तो ये हमारा जो है थर्ड रिजल्ट भी आपस में क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो यानी ये लाइन हमारी इसके पैरेलल है और इसके बाद ये एक लाइन से दोनों वर्टिसेस बराबर दूरी पर है। यह देख रहे हैं ना, इस बेस पर इसकी भी एरिया बराबर है, इसकी भी एरिया बराबर है सामने वाले की, तो सेम बेस पर है, इसका मतलब कि ये लाइन हमारी इक्वल है। तो आसानी से हम कह सकते हैं कि ये लाइन हमारी इसके पैरेलल है, और अगर इसमें मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाता हूं इन दोनों को, तो ये दोनों इक्वल तो सर इक्वल भी हो जाएंगी। तो इक्वल होंगे, तो यस सर, यहाँ पर इन दोनों को ऑलरेडी इक्वल थे। यस सर, इक्वल है, इक्वल थे, तो अभी हमारे पास जो है इनको हम पैरेलल में दिखा सकते हैं। यस सर, तो पैरेललोग्राम दिखा सकते हैं सर, पैरेललोग्राम, वैसे ज्यादा हमें दिखाने की जरूरत इसमें नहीं है। तीनों रिजल्ट नहीं है। हमारे सामने यहाँ पर प्रूव हो चुके हैं और हम इसको यस जो है यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। ये कल का ही प्रॉब्लम था, तो कल डिस्कशन भी हुआ था इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चर्चा करेंगे। सर थ्योरी वाला क्वेश्चन, उसके बाद फिर आप देखेंगे, आपको बोलिएगा। Question number 7. Here question number 7. In this question, D and E are the point on side ABAC respectively. Triangle ABC. Here the triangle ABC, the triangle A, B and C, and D point is AB. AB का एक पॉइंट आपका D है, and E point on AC. E point on AC respectively, such that area of DBC की एरिया is equal to EBC की एरिया। EBC की एरिया हमारी जो है इक्वल हो गई। Prove that D is parallel to BC। D is parallel to BC हमें शो करना है। गिवन क्या है, एरिया ऑफ DBC is equal to एरिया ऑफ EBC, ठीक है। और टू प्रूव करना है DE is parallel to BC। कौन बोलना चाहेगा इसके बारे में? सर अभी हमारे पास जो है 3 लोगों के हाथ ऊपर है। वैभव नारायण पहले बोले। यस सर, मैं बताता हूँ सर। सर इसमें हम लोग सर 2 ट्रायंगल लेंगे सर जी। सर ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल EBC। तो सर ये दोनों जो है सर ये सेम बेस पे लाई कर रहे हैं और सर इनका जो एरिया है वो इक्वल है जी। सर। ये जो और सर ये 2 लाइन के बीच में भी सर लाई कर रहे हैं DE और BC के। तो सर हमारे पास है कि अगर 2 ट्रायंगल सेम बेस पे लाई करे और इनका एरिया भी इक्वल हो तो वो दोनों सर सेम पैरेलल के बीच में होते हैं सर। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं BC पैरेलल है सर। सेम, हाँ बिल्कुल BC पैरेलल। या इसको हम डायरेक्ट भी दिखाना चाहें ना बच्चों को, देखो सर मिड टर्म थ्योरम, हाँ मिड पॉइंट थ्योरम भी कर सकते हैं। या एक और हमारे पास लॉजिक है, अगर मान लीजिए थ्योरम नहीं लिख रहा है तो सिंपली सबसे पहले क्या करिए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। यहाँ पे ये क्या हो गया आपके पास M, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इसका भी नाम क्या हो गया N, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC इंटू DM, और यहाँ पर एरिया ऑफ EBC इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC इंटू यहाँ पर आपके पास EN। या देख रहे हैं बच्चों? यस सर, यस सर। अब यहाँ पर लिखेंगे both area are equal according to question, area of DBC is equal to area of EBC। एरिया बराबर है 1/2 इंटू BC इंटू DM is equal to 1/2 इंटू BC इंटू EN।
ये 1/2 से 1/2 कट गया, BC से BC कट गया, क्या बचा? DM टू EN। बच्चों दो लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम हो तो लाइन विल बी पैरेलल। यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two lines are equal, so line will be parallel, so DE is parallel to BC। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल भी हो गया और स्टेटमेंट से हम बच भी गए। ठीक है बेटा, तो आसानी से आप एरिया का ये इस्तेमाल करिए। वो पहला लॉजिक भी 101% करेक्ट है और ये थोड़ा दिखा देंगे तो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल ये लग भी रहा है देखने में, और छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हमें कोई समस्या होती है तो आप इस तरह से प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे DM is perpendicular to BC और EN is perpendicular to BC। ये दोनों को हमने परपेंडिकुलर किया तो हमारा जो है काम आसानी से आसान हो गया। ठीक है बेटा, 3 तरीकों से कर सकते हैं सर इसे। नो सर, प्रॉब्लम है किसी को? ओके, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ से जो है मैंने मिनिमाइज करने का प्रयास कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। हेयर स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, एकदम बोर्ड पर देखिए बेटा, सभी वीडियो ऑन करें और बोर्ड पर सामने नजर रखिए। ये लिखा XY is a line parallel to BC। XY is a line parallel to BC of triangle ABC। If BE is parallel to AC, CF is parallel to AB, XY at E and F respectively, so that। अब यहाँ देखिए एक ट्रायंगल, this is a triangle, name ABC। अब पहला जो दिया गया XY लाइन पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल एक लाइन यहाँ पर खींची गई है, दिस लाइन इज X एंड दिस लाइन इज Y। ध्यान से सुनना बच्चों। एंड अगेन he said BE is parallel to AC। BE जो है AC के पैरेलल है, this point is E। BE is parallel to AC, CF is parallel to AB, CF is parallel to AB, this point is F, CF is parallel to AB। XY and E and F is parallel, so that area of ABE given क्या है? Here पहला लिखा गया है, इसमें BE is parallel to AC and comma CF is parallel to AB comma XY is parallel to BC। ये तीनों पैरेलल लाइन दी गई है और टू प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ABE ये एरिया, लिसन ध्यान से सुनना बच्चों, और इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF ये हमारे पास जो है, इसको हमें जो है प्रूव करना है कि ये हमारा जो है, इसमें बहुत से बच्चे अपना जो है बोलना चाह रहे हैं, काफी बच्चों के हाथ उठे हैं, दिन संख्या में 4 है, ये 4 स्टूडेंट्स। तो 4 स्टूडेंट्स में से सबसे पहले जो मौका मिलेगा, चलिए अपूर्व महेश्वरी को मौका देते हैं। अपूर्व महेश्वरी बोलिए बेटा, कुछ एक्सप्लेन करिए। So since XY parallel to BC and BE parallel to CY, so sir according to your question BCYE is a parallelogram। तो sir since मतलब triangle ABE and quadrilateral BCYE are on the same base BE and between the same parallel lines BE and AC, according to your question sir AR मतलब area of ABE is equal to half of area of BCYE। तो सर हमने सब CF is parallel to AB and XY parallel to BC। तो सर CF parallel to BC
इस इक्वेशन को हमने सर ले लिया और सर एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी, तो सर बी सी एफ एक्स इज अ पैरेललोग्राम। नहीं बेटा, सर वो तो बात ट्रायंगल आपकी ए सही है। एफ सी, क्या हमारे इस फिगर में कुछ मिसिंग है? कुछ कौन सी फिगर में? नाम छूट रहा है इसमें? यस सर। जो Yes, हमारे sir. पास जो लाइनें हैं, ये एक्स वाई लाइन ट्रायंगल के ए बी और एसी साइड को जहां पे इंटरसेक्ट करी, उसका कुछ नाम देना चाहिए, यस सर। ताकि जो है Yes, कुछ sir. हमारी नीड को पूरा हो सके। ए बी सी, इसको नाम लिखते हैं यहाँ पर बेटा डी लिख देते हैं, और इसका नाम हम ई लिखते हैं, ई तो है ही, यहाँ पर जी लिख देते हैं। ठीक है, अब करेक्ट हुआ कुछ? अब हम देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा बेटा कि जो है सेम सर पॉइंट एक्स वाई से दें तो उससे ज्यादा बढ़िया है। अच्छा यस सर। सर हाँ, तो हमसे एक्स उन वाई पॉइंट गिवन को कर लिया हटा था दीजिए ना सर, उनको जी सर जी बिल्कुल बेटा, आपने बिल्कुल सही है बेटा। आप करो बेटा, अभी मैं थोड़ा सा बाकियों से भी थोड़ा सा पूछ लेता हूं मैं। चलिए, ये जय बाराकोटी कुछ बोलिए बेटा जल्दी से। यस सर लेकिन हमने इस डायग्राम में नंबरिंग अलग कर रखे, मतलब अल्फाबेट अलग कर रखे हैं। नहीं, बोलना तो आपके सामने वाले फिगर पर ही बेटा, जो बोर्ड पर फिगर है इसी पर बोलना है, केवल लिखना थोड़े है। आपने अच्छा किया होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बोर्ड पर है उसके बारे में बोलना है। चलिए, क्षितिज का स्लोगन कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्षितिज सर इसमें सर दिया है सर कि एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, जी ई वाई इज पैरेलल टू बी सी जी सर, फिर बी ई इज पैरेलल टू ए सी, जी बी ई इज पैरेलल टू सी वाई जी सर। देयरफॉर सर इसके सर जो दो पेयर सर मतलब पैरेलल हैं, तो ई बी सी वाई एक पैरेललोग्राम हो जाएगा सर। हाँ, चलिए मान सकते हैं। सर एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, और जी। सर एक्स एफ इज पैरेलल टू बी सी, जी एफ सी इज पैरेलल टू ए बी, एफ सी इज पैरेलल टू एक्स बी, जी बी सी एफ एक्स इज अ पैरेललोग्राम हो जाएगा सर। ठीक ठीक सर फिर सर पैरेललोग्राम ई बी सी वाई एंड बी सी एफ एक्स आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, so area quadrilateral EBCY is equal to area quadrilateral BCFX। सर इक्वेशन नंबर सर फर्स्ट हो जाएगा। सब पैरेललोग्राम हाँ, कुछ EBC नाम बोलने में कुछ गड़बड़ी हो रही है आपसे। चलिए वरुण जोशी, थोड़ा सा बोलिए आप जल्दी फटाफट। यस सर। सर हमें पता है कि सर हम सबसे पहले ये ले लेंगे कि एक्स वाई एक्स, सर हमारा जो एक्स वाई है सर वो पैरेलल है बीसी के, तो डीजी जो होगा वो भी बीसी के पैरेलल होगा। ओके, तो सर हम इसमें सबसे पहले लेंगे कि सर एक्स जी इज पैरेलल टू बीसी। तो सर हमारे इससे प्रूव, और हमारा एसी सर बी के पैरेलल दिया है, तो हमारा बीसी जीई इज अ पैरेललोग्राम हो जाएगा सर। सिमिलरली हमारा बीसी एफ डी भी पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा सर। और हम करेंगे कि सर पैरेललोग्राम बीसी जीई एंड पैरेललोग्राम बीसी एफ जी आर ऑन द सेम बेस बीसी एंड बिटवीन सेम पैरेलल बीजी एंड बीसी, तो सर दे आर सर, तो इनका एरिया सर इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे सर। उसके बाद हम लेंगे सर उसके बाद लेंगे ट्राइंगल ए, सर ट्राइंगल लेंगे हम बी ई ए, सर ए बी ई ट्राइंगल लेंगे, और सर हम पैरेललोग्राम लेंगे ई सी सर ई सी और सर बी सी ना सर ये है बी सी, यस सर बी सी ए ई पैरेललोग्राम लेंगे आर ऑन द सेम बेस बी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल ए सी एंड बी ई। So area of triangle EAB equals to half area of parallelogram EACB। सर सिमिलरली सर ऐसे ही सर हम जो ट्राइंगल हमारा AFC है उसको हम लेंगे सर AFC एंड पैरेललोग्राम BCFA आर ऑन द सेम बेस FC एंड बिटवीन सेम पैरेलल AB एंड FC, तो एरिया ऑफ इधर, तो इनसे हमारा निकल जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, और सभी का ओपिनियन सभी ने लगभग सही कहा है। थोड़ा बहुत क्या होता है, नाम बोलने में एक्सप्लेन करने में 19-20 होता है, उसको माइंड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप ये ना सोचे कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको फिर से, क्योंकि बाकी बच्चे उनके लिए मैं यहाँ पर फिर से आपकी ही बात को मैं यहाँ पर बोर्ड पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब देखो बेटा, यहाँ पर प्रूफ में यहाँ हम लिखेंगे कि ये हमारे पास एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी, कॉमा बीई is parallel to AC, और CF is parallel to AB। ये हमारा क्या है, गिवन है। तो अब आप देखिए कि क्वाड्रिलेटरल हमारे पास जो है BCGE is
पैरेललोग्राम, ये हमारा पैरेललोग्राम। सेम यहां पर हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल आपका BCFD इज पैरेललोग्राम, क्योंकि यहां पर लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स के पैरेलल होते हैं वो पैरेललोग्राम होता है। तब ये लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCGE इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCFD, यहां पे बोथ आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, ये हमारे पास जो है सेम बेस पर है और सेम पैरेलल के बीच में। इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया BCGE। यहां पर हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि एरिया ऑफ बोथ आर ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन सेम बेस कौन सा है, BE एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो ये जो है हमारे सेम बेस BE पर है, BE पर हमारा जो है BCGE हो गया और BE पर ही हमारा जो है BAE हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। और ऐसे ही हम जो है इक्वेशन नंबर हम बनाएंगे थर्ड। द इक्वेशन नंबर थर्ड इज यहां हमारे पास जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास ACF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया का नाम हो जाएगा BCFD। बोथ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम आर सेम ऑन सेम बेस and between same पैरेलल। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया, हमारा थर्ड हो गया। इक्वेशन देखिए, सेकेंड इक्वेशन का जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इसके लेफ्ट, फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट साइड का हाफ है और थर्ड वाले का जो है ट्रायंगल है वो जो है फर्स्ट वाले के राइट साइड का हाफ है। तो कोई भी दो चीजें सेम क्वाड्रिलेटरल की हाफ होंगी तो वे भी आपस में बराबर होंगी। तो यहां पर हम बता सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी कैन से दैट यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। देखो बच्चों, ट्रायंगल की एरिया की बात हो रही है तो नाम के सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इसी सीक्वेंस को हम जो बुक में दिया गया है सीक्वेंस उसके अनुसार हम रिप्लेस कर देते हैं। एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF, ये सीक्वेंस बुक में दिया गया है और ये हमारा जो है प्रूफ हो गया, प्रूफ दैट। तो आसानी से हम इजी वे में जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वे कुछ बोले, जिसे आज की क्लास में कोई चीज समझ में ना आई हो, ऐसे कोई बात आया हो या बड़े बड़े क्वेश्चन थे उसमें एक्सप्लेनेशन में कोई समस्या आई हो तो वे जो है अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं। ये अंश यादव कोई प्रॉब्लम हुई बेटा? यस सर। हाँ बोलिए बेटा। सर ये क्या लिखा है सर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया BCFD। ओके सर। विजिबिलिटी की दिक्कत है बेटा, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी बेटा, जब आपको सुटेबल हो तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके सर। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी सब्सक्राइब भी कर लेंगे। हो गया है। हाँ यस बेटा, जय बारा कोटी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए।
यस सर हमने एक चैट में क्वेश्चन भेजे, इसको बता दीजिए, हमें आ नहीं रहा चैट है। में क्वेश्चन भेजा आपने? ओके बेटा, मैं चेक कर लेता हूँ चैट बॉक्स में। यस, चैट में जो प्रॉब्लम है, यस, इन पैरेललोग्राम ABCD 12 सेंटीमीटर, DM 5 सेंटीमीटर, BL 6 सेंटीमीटर and altitude corresponding to side AB and AD respectively, then the find the value of AD। हाँ बेटा, क्या प्रॉब्लम है इसमें? जो हमारे इस एक्सरसाइज यहाँ में का पहला आगे क्वेश्चन है करना। ना, पहले क्वेश्चन से मिलकर क्या क्वेश्चन है सर ये जो आज ये हमारी एक्सरसाइज चल रही है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, वो पिछले वाली एक्सरसाइज का, यस सर तो उसी के जैसा प्रॉब्लम है। नहीं तो आप मुझे इस क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके आपके पास भेज दूंगा मैं। यस सर ओके सर, थैंक यू। हाँ ओके बेटा। तो स्टूडेंट्स, हाँ यस, वरुण जोशी कुछ कहना चाह रहे हो, बोलो बेटा। सर स्कूल कब खुलेंगे सर? स्कूल बेटा देखिए ऐसा है कि रोज नई नई न्यूज आ रही है। अभी उत्तराखंड के जो सीएम थे, वो जो है पहली मीटिंग में उन्होंने सीधे सीधे कहा कि स्कूल जो है 2 अगस्त से खोल दिए जाए, लेकिन जो है फिर अभी आज भी नई न्यूज आई है कि जो स्कूल खुलेंगे वे 9 से लेकर के 12 तक के खुलेंगे। तो अभी जो है वे अभी कुछ फाइनल नहीं कर